नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, सिलेक्शन सीरीज चलाया जा रहा था जिसमें परसेंटेज स्टार्ट किया गया था। परसेंटेज का 4 क्लास मैंने अब करवा दिया था। बेसिक क्लास करवाया था, बेसिक का क्वेश्चन करवाया था और उससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिया था, है ना। मतलब कंसेप्ट सिखाते हुए, ट्रिक सिखाते हुए मैंने आपको आगे बढ़ाया था। आज है क्लास 5। क्लास 5 एक क्लास और होगा, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बुक होगा आपके पास, उस बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 5 को। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंसेप्ट दे देते हैं ताकि आप कंसेप्ट सीख करके आसानी से इसको टिक आउट कर सके। देखिएगा कंसेप्ट यहाँ पर लिखिएगा। कंसेप्ट फर्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। क्या लिखना है? कंसेप्ट फर्स्ट लिखना है, ध्यान से। कंसेप्ट फर्स्ट। अब ये कंसेप्ट फर्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। स्क्वायर में साइड होता है, साइड में अगर 10% का अगर इंक्रीज किया जाए, ठीक, 10% साइड है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 है। मतलब सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 1/10 होता है। 10 पहले था, अब 1 का इंक्रीज कर गया है। मतलब अब कितना हो गया बता दीजिए तो। अब हो गया है क्या? सभी साइड 11 हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ, एक इंक्रीज होने का मतलब यही हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से पूछा जाएगा डायगोनल बता दीजिए इसका। डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण होता है। हाँ सर, विकर्ण होता है डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2 होता है, ठीक। तो इसका a√2 कितना? a का मतलब होता है साइड, a का मतलब होता है साइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो डायगोनल क्या हो जाएगा इसका बता दीजिए तो। √2 हो जाएगा, इंटू साइड कितना है तो 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10√2 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं 10√2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या लिख सकते हैं डायगोनल, बताइए तो। इसका डायगोनल क्या लिख सकते हैं? तो इसका डायगोनल हो जाएगा सेम टू सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11√2 हो जाएगा, है ना, 11√2। अगर इसी का बोला जाए कि बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप होता है। पेरीमीटर, चारों पेरीमीटर, चारों भुजाओं की माप क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? ये हो जाएगा 4a हो जाता है ना। 4a होता है, मतलब कि 4 इंटू साइड होता है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान समझिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा है सही से आप सबों को? हाँ चलिए ध्यान से देखिएगा। 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए एक साइड दिया हुआ 10 दिया हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा पेरीमीटर बता दीजिए। यहाँ पर पेरीमीटर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा कितना? 11 गुने 4 कर देंगे ना, तो 4 गुने 11 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आगे अगर यहीं पर पूछा जाए कि अब बता दीजिए कि अब एरिया क्या हो जाएगा। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर a² होता है। मतलब कहा जाए तो साइड का स्क्वायर हो जाता है ना। साइड इंटू साइड, ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा? एरिया अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे ना, आप सिर्फ टिक आउट कीजिएगा और आंसर आपका बनता चला जाएगा। देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11 कर देंगे, 121 हो जाएगा, दिख रहा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये डायगोनल, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब यहाँ परसेंट चेंज लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? परसेंट चेंज। चेंज हुआ कितना है ना डायगोनल में? देखिए चेंजेज क्या हुआ है। पहले कितना था? ध्यान से, इस डायगोनल में कितना था? अगर 10 भुजा दिया हुआ था तो डायगोनल कितना निकला था? 10√2 निकला था। अगर वही भुजा 11 हो गया तब कितना डायगोनल हो गया? तो 11√2 हो गया। कितना की इंक्रीज कर गया? परसेंट चेंज, मतलब इंक्रीज कितना किया बताइए तो। यहाँ से 1√2, अरे 10√2 और 11√2, तो 1√2 बढ़ गया, है ना। 1√2 बढ़ गया। 1√2 बढ़ कहां से गया? तो ये स्टार्टिंग वाला से बढ़ गया, 10√2 से बढ़ गया। कोई दिक्कत?
तो 100 पर निकाल दीजिए, परसेंट चेंज निकाल रहे हैं तो 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये √2 कैंसिल, ये 10 से 10 कट गया, आ गया 10%। देख रहे हैं ना, 10% या इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट, 10%। अब इस पे देख लेते हैं पेरीमीटर पर। पहले पेरीमीटर कितना था, 40 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया, दिख रहा है ना 44 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो सर 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 4 कहां से बढ़ गया, तो 40 से बढ़ गया, 40 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए, ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो कितना हो जाएगा, 10 बार में काट दीजिए, और ये 0 से 0 0 कट गया, आ गया 10% यहाँ भी इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, एकदम समझना है ध्यान से चीजों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखिएगा तब जाकर के क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले एरिया कितना था, पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया, 121 हो गया है, कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। पहले बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पहले वाला आ जाएगा, 100% पर निकाल दीजिए, 0000 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 21% हो गया। दिख रहा है आप सबको कुछ, देखिए ध्यान से। डायगोनल क्या, देखिए डायगोनल हो गया, डायगोनल में भी सेम टू सेम 10% इंक्रीज हुआ है, और क्या पेरीमीटर में भी कितना 10% इंक्रीज हुआ है, पर एरिया में क्या हो गया है, 21% इंक्रीज हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये देखिए डायगोनल क्या है, तो डायगोनल आपका 1D है। क्या है डायगोनल, 1D, ध्यान से, ये 1D है। अब 1D क्या होता है, 1 डायमेंशनल चीजें जानते हैं आप, 1 डायमेंशनल चीजें जानते हैं, 1 डायमेंशनल क्या होता है, ये 1D है, 1D है ये, है ना 1D, ध्यान से। 1D क्या होता है, 1 डायमेंशनल का मतलब सिर्फ उसमें एक ही डायमेंशन हो, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल, है ना। तो 1 डायमेंशनल भी है, देखिए तो 1 डायमेंशनल भी हो गया आपका पेरीमीटर। 1 डायमेंशनल की चीजें जो भी होगा, मतलब कि जो भी उसमें जो है इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो 1 डायमेंशनल ही पूछा जाएगा, तो आपका वही सेम टू सेम जो है इंक्रीज डिक्रीज होगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए ध्यान से, साइड में 10% का इंक्रीज किया गया, तो डायगोनल में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 10%, सेम टू सेम। साइड में 10% इंक्रीज किया गया, तो पेरीमीटर में कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो 10%। मतलब कि 1D से अगर 1D पूछा जाए तो सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से, 1D से 1D पूछा जाए, ये भी क्या है, तो 1D है। साइड अगर पूछा जा रहा तो क्या हो जा रहा, तो 1D है। अगर 1D से 1 डायमेंशनल से चीजें 1 डायमेंशनल पूछा जाएगा, तो आपका सेम टू सेम वहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक। अब एरिया क्या है, इसमें 2 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है ना एरिया में, ध्यान से। तो एरिया में 2 चीज होता है, एरिया में 2 चीज होता है, यहाँ पर लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 डायमेंशनल में चीजें क्या हो जाता है, तो 2 डायमेंशनल में चीजें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। सक्सेसिव फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, a + b + a × b डिवाइडेड बाय 100 लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए ध्यान से, 10 से 11 हो गया है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% इंक्रीज कर रहा है, तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 से 1 यहाँ से मिल जाएगा। मतलब कि देखिए 10 हो गया और प्लस 10 हो गया, प्लस 10 × 10 हो गया, और बटे में 100 हो गया, 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 21% आ गया ना, हाँ। तो ध्यान से, तो जब भी एरिया पूछा जाएगा तो आपको सक्सेसिव लगाना है, कौन सा, सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव, ठीक। और 1 डायमेंशनल चीजें अगर 1 डायमेंशनल देकर के 1 डायमेंशनल पूछेगा तो सेम चेंज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 डायमेंशनल से अगर 2 डायमेंशनल पूछा जाएगा तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो सक्सेसिव लगा देना, a + b + a × b डिवाइड बाय 100% लगा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सभी को बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा। तो ये तो हम लोग स्क्वायर को देख लिए, अब थोड़ा देख लेते हैं किसको, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, तो ये आपका इसको माध्यिका कह सकते हैं, इसको हम लोग मीडियन कह सकते हैं, ठीक। देखिए साइड हो गया, साइड में अगर 10% का इंक्रीज कर जाता है, ध्यान से, इसके साइड में 20% का इंक्रीज कर जाता है, ध्यान से, और ये आपका रेडियस है r, है ना। रेडियस में r में कितना, r में 25% इंक्रीज कर जाता है, देख रहा है ना, ध्यान समझिएगा। तो यहां से पूछा जाएगा क्या, तो यहां से पूछा जाएगा आपका क्या, यहां से पेरीमीटर पूछा जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, देखिए पेरीमीटर, ये साइड क्या 1D है, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर भी यहाँ पर हो जाएगा 1D है ना, तो यहाँ भी 10% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक।
अगर ये पूछा जाए कौन सा, ये मीडियन, ये मीडियन है, ये मीडियन अगर पूछा जाए तब मीडियन में भी क्या, तो मीडियन भी आपका 1D है, मीडियन में भी 1D है, तो ये भी 10% इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, देखिए एरिया निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एरिया देखिए 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, तो 10% इंक्रीज करने का मतलब है कि 10 से 11 हो गया, ठीक। तो एक बार और हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 2 बार होता है एरिया में, 2 बार यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया, 21%, डायरेक्ट कर सकते हैं 21% इंक्रीज कर गया। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से पेरीमीटर निकाल लिए, मीडियन क्या निकाल लिए और एरिया निकाल लिए। यहाँ से क्या क्या निकलेगा, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सबसे पहले तो आप डायगोनल निकाल सकते हैं। हाँ सर डायगोनल निकाल सकते हैं। तो डायगोनल कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, अगर साइड 20% इंक्रीज कर गया है तो डायगोनल भी 20% इंक्रीज कर जाएगा। पेरीमीटर बता दीजिए, पेरीमीटर कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, तो पेरीमीटर भी आपका 20% इंक्रीज कर जाएगा बिना देखे, तब देख रहे हैं ना, कुछ निकाले हुए पेरीमीटर, क्योंकि 1D ये भी है, 1D ये भी है, 1D दिया हुआ था, 1D पूछा जा रहा था। अब एरिया बता दीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखिए 20% इंक्रीज करने का मतलब है इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1/5 होता है, मतलब 5 पहले था, अब कितना 1 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब 1/10 होता है ना, पहले 10 था अब 1 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब यही हुआ ना। चलिए तो यहाँ पे एरिया में क्या था, पहले 5 था अब 6 हो गया, फिर से 5 था 6 हो गया, दिख रहा है ना आप सबों को, तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, देखिए तो 11 बढ़ गया, कहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना, 25 से बढ़ गया ना, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 11 चौका 44% हो जाएगा, दिख रहा है ना आप सबों को। तो रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं आप, सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। सक्सेसिव मेथड मैंने बताया है ना आपको, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना 400, डबल जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 40 और 4 कितना 44%। तो रेशियो मेथड से भी निकल जाएगा ये, और ये आप सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर डायमीटर मिलेगा, अगर रेडियस मिला है तो डायमीटर भी मिलेगा। डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर भी यहाँ पर ये भी 1D है तो 25% इंक्रीज कर जाएगा। और क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस मिलेगा, परिधि मिलेगा, है ना, सरकमफ्रेंस मिलेगा। सरकमफ्रेंस कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये भी 25% हो जाएगा सरकमफ्रेंस भी। परिधि भी क्या है, तो परिधि भी आपका 1D है। यहाँ से एरिया मिल जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, तो वही सेम टू सेम 25% इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि कितना, पहले 4 था, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। 4 से कितना हो गया, तो 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, ये भी 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि r² होता है ना, एरिया पाई r² होता है। ध्यान से, एरिया क्या होता है, पाई r² हो जाता है, मतलब कि कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, पहले 4 था अब हो गया 5, 4 था हो गया 5, क्योंकि r² इसलिए 2 बार कर दिए ना, ध्यान से। तो हो जाएगा कितना, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ध्यान से कितना बढ़ गया, 16 9 बढ़ गया, कहाँ से 16 से बढ़ गया। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए कितना, 25 बार 25 नंबर कितना होता है, 25 × 200, 225 हो जाएगा, 225 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही ना। 4 से डिवाइड मार दीजिए कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ओके, 4 × 5 = 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, है ना। 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 1/4%, 56/1/4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत वहाँ, देख रहे हैं ना। तो आप 3 पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं ना। 1D से अगर 1D पूछा जा रहा है तो आपसे 1D अगर पूछा जाएगा, है ना, 1D देकर 1D पूछा जाएगा तो आप कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम परसेंट चेंज होगा। 1D से 2D पूछा जाएगा तो आप रेशियो मेथड लगा दीजिए 2 बार, या फिर सक्सेसिव लगा दीजिए, वहां पर सेम टू सेम आंसर देखने को मिलेगा। आप एक पॉइंट 3 पॉइंट लगाइएगा, ध्यान से 3 पॉइंट लगाइएगा, नोट कह सकते हैं, नोट लिख लीजिएगा, इसको नोट लिख लेगा, 3 पॉइंट लगाइएगा। कौन सा, देखिए 1D लिखिए, 2D लिखिए, 3D लिखिए। 1D में कौन कौन आता है, 2D में कौन कौन आता है, 3D में कौन कौन आता है, पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, 1D में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ आ जाएगा, जब भी ब्रेथ पूछा जाएगा, है ना, और डायगोनल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, रेशियो, रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और डायमीटर आ जाएगा, है ना, डायमीटर आ जाएगा, देख रहे हैं ना, डायमीटर आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा। मतलब कि ध्यान से बजिएगा, सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई पावर नहीं होगा, पावर 1 होगा, है ना, मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, मतलब इसका मतलब हुआ पावर 1, क्या
पावर 1 होना चाहिए, ध्यान से। 2D में क्या है, तो 2D में आपका एरिया आ जाएगा, ओके, और क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ये सब आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब कि एरिया लास्ट में लगा हुआ होना चाहिए। एरिया लगा हुआ है ना, देखिए तो एरिया लगा हुआ है, तो एरिया 2D में आएगा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें आपका देखने को मिलेगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा, मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा, है ना। इसका मतलब पावर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। और 3D में क्या है, तो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, वॉल्यूम देखने को मिलेगा, मतलब इसमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा, मतलब पावर 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, देख रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं आसानी से। अब बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, जो चीज मैंने सिखाया अभी कॉन्सेप्ट 1 में, 1D देकर के 1D पूछा जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 1D देकर 2D पूछा जाएगा तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, है ना, या फिर सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। कहाँ रेशियो लगाना, कहाँ सक्सेसिव लगाना, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का, किसी वृत्त का नहीं, पहले ये वाला देख लेते हैं, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि होती है, मतलब कि साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, एक वर्ग बनाया हुआ है, ठीक, और साइड 10% इंक्रीज करता है, कितना, 10% इंक्रीज कर जाता है, तो उसके परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या चेंज देखने को मिलेगा, देखिए ये भी 1D है, ये भी 1D है, पूछा भी 1D है, कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं ये। चलिए, और विकर्ण पूछा है, विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है मुन्ना, देख रहे हैं ना, डायगोनल होता है, डायगोनल भी 1D है ना, तो ये भी 10% इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्टली फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, दिया हुआ 10% इंक्रीज कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो आप कॉन्सेप्ट इसलिए सब पहले सिखा दिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, कर लिए ना। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या दिया हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, दिख रहा है ना, त्रिज्या दिया हुआ है, एक वृत्त बनाया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, ये 20% इंक्रीज कर जाता है, देख रहे हैं ना, 20% इंक्रीज कर जाता है, तो परिधि में वृद्धि पता करना है। रेडियस दिया हुआ है कितना, 20% इंक्रीज दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या, परिधि का मतलब, है ना, सरकमफ्रेंस पूछा हुआ है ना, सरकमफ्रेंस पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1D है, 1D देकर के 1D आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये भी 20% इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना, 20% इंक्रीज हो जाएगा। ये भी 1D है मुन्ना, अब पूछा गया वो भी 1D है, ऑप्शन नंबर बी कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, देख रहे हैं ना। चले आगे, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देख रहे हैं ना, एक घन है, ठीक है, एक घन बना देते हैं, मतलब कि क्यूब बनाना है ना, क्यूब बनाते हैं, देखिए क्यूब, तो क्यूब बना हुआ है किससे, क्यूब बना हुआ है स्क्वायर से बना हुआ है। जिस प्रकार स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती है। देखिए ये क्यूब मैंने आपको बना दिया, दिख रहे हैं ना, सही भुजाएं बराबर हो जाएगी, ठीक। 10% साइड को बोला जा रहा है, किनारे को, प्रत्येक किनारे को, मतलब एज जो है 10% से इंक्रीज कर जाता है। तो आपसे पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब एरिया पूछा है, देख रहे ना, एरिया में क्या चेंज देखने को मिलेगा। देखिए 1D से बाबू, 1D से क्या पूछा है, तो ये आपसे 2D पूछा है, देख रहे ना, 2D पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला, या तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए, है ना, या फिर आप रेशियो लगा दीजिए, है ना, दोनों काम आप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए तो। अरे बाबू 10% मतलब होता है 1/10 होता है, 10 से कितना बढ़ गया, 11 हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक, एज, फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, कितना बढ़ गया, 21 कहां से, 100 से बढ़ गया, 100% पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 21%। आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहां दिया हुआ 21%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। कोई दिक्कत हुआ, देख रहे हैं ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है। यहां से एक और कॉन्सेप्ट है ना, यहां से एक और कॉन्सेप्ट, मतलब अभी 2-3 क्वेश्चन किए ना एक कॉन्सेप्ट पर, यहां से एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है, ध्यान से। यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये है आपका, देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, ये भी स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए साइड, यहां पर साइड 10% इंक्रीज कर जाता है, साइड 10% क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 10 था पहले, यही कहना चाह रहे हैं, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो यहां पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर एरिया निकालना होगा तब, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां भी एरिया बता दीजिए कितना हो जाएगा सर, यहां भी एरिया जो है ए स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो परसेंट चेंज कितना आया, मतलब कि चेंज कितना का हो गया, देखिए तो 100 से कितना 121 हो गया, मतलब कि कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, कहां से, 100 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21% इंक्रीज कर जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये तो तरीका था, ठीक। एक देखिए रेशियो मेथड से क्या इसको बना सकते हैं हम लोग, हाँ सर रेशियो मेथड से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, साइड दिया हुआ है, हाँ साइड दिया हुआ, साइड कितना हो रहा है, देखिए तो 10% इंक्रीज होने का मतलब है 10 पहले था, अब 11 हो गया है, ठीक। अब एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, तो साइड एक बार और करेंगे, एक बार और 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए तो यहाँ भी 100 हो गया, यहाँ 121 हो जाएगा, कितना बढ़ गया, तो 21 बढ़ गया, कहाँ से, तो 100 से 100% में निकाल दीजिए, कोई चेंजेज हुआ नहीं, 21% का 21% इंक्रीज देखने को मिला ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप सबों को। जब यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पर चलते हैं। ये स्क्वायर को लेकर मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब रेक्टेंगल को लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेक्टेंगल से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल। देखिए लेंथ होता है ये और ब्रेथ होता है ना। लेंथ में अगर 10% का इंक्रीज कर जाए और ब्रेथ में 20% का इंक्रीज कर जाए, तो बताइए एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज कर जाएगा, ये बताइए, ठीक। तो रेशियो मेथड चलते हैं हम लोग, रेशियो मेथड चलते हैं। सक्सेसिव से कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। देखिए पहले रेशियो मेथड चलते हैं। लेंथ क्या है, देखिए 10% इंक्रीज होने का मतलब कितना है, पहले 1/10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया ना, 10 पहले था, है ना, अब कितना हो गया, 11 हो गया। ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ कितना होता है, देखिए तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, पहले 5 था, एक बढ़ गया, इसका मतलब कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। जो कटेगा हम लोग क्रॉस में काट सकते हैं, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा, ये 25 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये एरिया है, एरिया कितना बढ़ गया, देखिए तो ये हो जाएगा 8 बढ़ गया, 8 कहाँ से, 25 से बढ़ गया है ना, इनिशियल कौन सा है 25, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 8 चौका 32% हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो 32% इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर रेक्टेंगल को चेंज करते हैं, मतलब एरिया को चेंज करते हैं, रेक्टेंगल ही है। लेंथ यहाँ पर अगर दिया हुआ हो कितना, अब 25% दिया हुआ इंक्रीज करता है, ठीक। और ब्रेथ दिया हुआ 11/1/9% इंक्रीज कर जाता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तब बताइए एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेशियो मेथड यूज करें, हाँ रेशियो मेथड यूज करते हैं। अभी रेशियो मेथड समझिएगा ध्यान से। लेंथ देखिए कि लेंथ 20% इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया, इसका मतलब यही हुआ। ब्रेथ देखिए समझिएगा, ब्रेथ में यहाँ पर क्या है, 11/1/9% का वैल्यू, फर्स्ट क्लास अगर जो किए होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/9 ना, 9 पहले था, 1 का इंक्रीज कर गया, कितना हो जाएगा, 9 था पहले, अब 10 हो गया। एरिया बता दीजिए, एरिया पर चेंज क्या देखने को मिलेगा, एरिया कितना हो जाएगा, कटेगा कोई, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 कट गया, ये 2 × 9 = 18 हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा, कितना बढ़ गया, देखिए तो ये हो जाएगा 7 बढ़ गया, 7 कहाँ से बढ़ गया, तो 18 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में,
50 सत्य कितना होता है 35, मतलब कि 350 हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ परसेंट लगा देंगे या फिर इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा और हम लोग एक दो और एग्जाम्पल चलते हैं ताकि और भी क्लियर अच्छा से हो जाए। लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है 75% इंक्रीज कर जाता है ना, 75%। और ब्रेथ दिया हुआ कितना, हाँ ब्रेथ दिया हुआ है 90% डिक्रीज कर जाता है। देख रहे हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज ही पूछा जा सकता है। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हो जाएगा लेंथ। देखिए रेशियो मेथड चलते हैं, रेशियो मेथड भी चल रहा है ना, कोई और मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। 70% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, पहले कितना था, पहले 4 था, है ना, अब 3 बढ़ गया मतलब कि 7 हो गया, ठीक। और ब्रेथ में देखिए तो 90% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डिक्रीज है ना, 90% का वैल्यू 9/10 होता है। पहले 10 था, 10 में 9 हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा, पहले 10 था 9 घटा देंगे तो 1 हो गया। देख रहे हैं ना, एरिया में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए तो 10 चौका 40 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 कम है 40 से, 100 पर निकाल दीजिए, 2 बार में 20 दूनी 40, 20 25 100, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 5 15 5 कैरी 1 15 15 1 16 हो जाएगा, 165 बटे 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब कि 82.5% हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर डिक्रीज कैसा है दिख रहा है, 40 से 7 हो गया मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से, ठीक। ध्यान से एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंथ दिया हुआ कितना 11/1/9% इंक्रीज कर जाता है और ब्रेथ दिया हुआ 9/1/11% इंक्रीज कर जाता है। तो एरिया में बता दीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे बताइए। तो लेंथ देखिए, इसको तोड़ेंगे हम लोग किस में, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है, ठीक। पहले 9 था अब 1 इंक्रीज कर गया है। अब इसका वैल्यू बता दीजिए कितना 1/11 होता है, पहले 11 था अब जो है कितना 12 हो गया। इसका मतलब लेंथ में 9 से 10 हो गया है और ब्रेथ में कितना हो जाएगा 11 से 12 हो गया, इसका मतलब यही हुआ। अब एरिया में बता दीजिए चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, कोई कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 11 33 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 10 चौका 40, कितना बढ़ गया देखिए तो 11 बढ़ गया 33 है ना, 100 पर निकाल दीजिए, 11 33 मतलब कि आ जाएगा, देख रहे हैं ना 100/3 लिखा हुआ है मतलब 1/3 है, 33.33% निकल करके चेंजेस देखने को मिलेगा, इंक्रीज कर गया क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में आप सबों को, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए आप सभी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। मूव करें, एक ट्रायंगल का देख लेते हैं, एक सर्कल का देख लेते हैं ध्यान से, तब हम लोग मूव करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ट्रायंगल देख लीजिए यहाँ पर, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये क्या हाइट दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये कितना 7 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर ये 10 है और ये 12 दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 बेस कितना दिया हुआ है, देखिए तो बेस 10 है, ये बेस है आपका 10 हो गया, हाइट कितना है 5 है, यहाँ पर 1/2 बेस कितना है, बेस 12 हो गया है और हाइट कितना है 7 है, देखिए तो 1/2 कैंसिल और काट दीजिए, 2 से 2 5 10, 2 से 2 6 12, मतलब आ जाए कितना, ये 25 आ गया और ये आ गया 42 आ गया, कितना बढ़ गया देखिए तो 12 में से 5 के 7 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 17 बढ़ गया, कहाँ से 25 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 17 चौका 68% निकल करके आ गया, दिख रहा है ना, कितना बढ़ गया 68% बढ़ गया। ये ट्रायंगल का था, ये क्या था ट्रायंगल का था, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए कौन सा सर्कल पूछा जाए, सर्कल ले लीजिए आप, सर्कल ले लीजिए, देख रहे हैं सर्कल, सर्कल को कंपेयर करते हैं, ये देखिए दिया हुआ है 3 दिया हुआ है रेडियस, है ना, और ये 4 दिया हुआ है, मतलब 3 से 4 हो गया है, ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि रेडियस जो है कितना 33.33% इंक्रीज कर जाता है, मतलब तो कितना बढ़ गया, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/3, मतलब 3 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 4 हो गया, यही ना कहना चाहिए मतलब है। एरिया देखिए, तो एरिया क्या होता है इसका, तो इसका एरिया होता है πr², इसका भी एरिया क्या होता है πr² होता है ना।
तो पाई रख लीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक। पाई रख लीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। हाँ सर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कहाँ से, 9 से। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700/9% इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत ये हुआ आप सबों को, देख रहे हैं ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा, ब्रेथ में इंक्रीज कर जाएगा तो एरिया निकाल सकते हैं, है ना। चाहे ट्रायंगल हो चाहे सर्कल हो, इंक्रीज कर जाएगा तो एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए अब क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। क्वेश्चन पीछे क्या था, क्वेश्चन पीछे क्या था, चलिए देखिए। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, ध्यान से, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये रेक्टेंगल है, ठीक। लेंथ पर कितना है, 12% इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और ब्रेथ पर कितना है, 8% का डिक्रीज कर जाता है, यही देखिए दिया हुआ है। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से। तो कौन सा मेथड लगा देंगे, यहां पर देखिए, क्या यहां पर रेशियो मेथड लगाएंगे। देखिए तो 12% यहां पर देखिए, रेशियो मेथड अगर लगाएंगे मुन्ना, रेशियो मेथड ध्यान से दिखिएगा, तो रेशियो मेथड में क्या है, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ देखा जाए तो लेंथ 12% का मतलब कितना हो गया, 12% का मतलब हो गया 12/100, ठीक। मतलब 100 था, अब कितना हो गया, 112 हो गया। ब्रेथ में बता दीजिए, ब्रेथ में पहले देखिए डिक्रीज कर गया, 100 था तो 8 डिक्रीज कर गया, मतलब कितना, 92 हो गया, देख रहे हैं ना। अब ये आ गया, अब यहां से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके निकलेगा। क्या करना होगा, तो गुना करना होगा, है ना, तब निकलेगा, ठीक। तब नहीं निकलेगा ये, तो ये मेथड यहां पर यूज करना है। हम लोग मल्टीप्लाई से बचेंगे, ये नहीं करेंगे यहां पर, ठीक। तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग सक्सेसिव यूज करेंगे, है ना, सक्सेसिव यूज करेंगे। अभी बताते हैं आप सबों को सक्सेसिव कहाँ यूज करना है ना। ऐसे ऐसे जगह फंसिएगा तब जाकर के सक्सेसिव यूज करना है। 8% में 12% लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज हो गया, देख रहे हैं ना। 12% इंक्रीज कर जा रहा है, 12 कर दीजिए, और डिक्रीज कर रहा है ना ब्रेथ, तो यहाँ माइनस कर देंगे, 8 हो जाएगा, +12 × -8 डिवाइडेड बाई 100। आई बात समझ में, देखिए ध्यान से। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 12 × 8 = 96 हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो 4 - 0.96, यही ना, तो हो जाएगा कितना, 3.04। इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस में आया है इसलिए इंक्रीज, ये परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, प्लस में आया है तो देखिए तो 3.04% इंक्रीज। कहाँ लिखा हुआ है 3.04% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं ना। तो सक्सेसिव से ये बन गया, है ना। रेशियो से आप फंस गए यहाँ पर, इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 92 × 112 करना होगा, तब जाकर पता चलेगा क्या चेंज आया, तब निकाल सकते हैं आप, देख रहे हैं ना। तो सक्सेसिव कहाँ करना है और कहाँ पर रेशियो करना है वो भी आप सबों को बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8%, 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम टू सेम है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ कितना परसेंट, लंबाई 8% इंक्रीज किया जाता है, ठीक। और चौड़ाई को घटाने की बात कर रहा है बाद वाला ना, ब्रेथ जो है 10% डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 8% और 10% दिख रहा है ना, तो सक्सेसिव यूज कर देंगे। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। हाँ सर, यही पूछा जा रहा है, कमी हो एरिया में, क्षेत्रफल में कमी के प्रतिशत की वृद्धि करे, कमी के प्रतिशत की वृद्धि करे, ऐसा तो नहीं होगा। इसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि की प्रतिशत क्या है वो हो जाएगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, है ना। कमी या वृद्धि की प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पर देखिए हम लोग सक्सेसिव यूज करते हैं। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, a + b + a × b डिवाइडेड बाई 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे। देखिए कितना लिखा हुआ है, फर्स्ट में 8 है, इंक्रीज वाला प्लस लेंगे और डिक्रीज वाला माइनस लेंगे, ये हो गया +8 × -10/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा ये -8/10, मतलब कि -2 और ये आ जाएगा -0.8, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो -2.8 हो जाएगा। माइनस किसको बताता है? तो माइनस बताता है डिक्रीज को बताता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, -2.8 का मतलब है डिक्रीज, है ना, डिक्रीज बाय 2.8%, ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हैं ना। तो सक्सेसिव यूज यहाँ पर करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में बता दीजिए। यहाँ पर 10% 20% दिया हुआ है। आयत है, लेंथ दिया हुआ है कितना 10% इंक्रीज कर जाता है, ब्रेथ दिया हुआ है 20% इंक्रीज कर जाता है ना। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग, रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा नंबर दिया हुआ है ना। ध्यान से लेंथ देखिए लेंथ 10 से कितना हो गया 11 हो गया है, और ब्रेथ बताइए कितना 20% मतलब कितना होता है 5 से कितना हो गया 6 हो गया। एरिया बता दीजिए कितना हो जाएगा 2 से 2 5 10 2 3 6 मतलब 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना बढ़ गया सर? यहाँ पर 8 बढ़ गया। कहाँ से? 25 से। शायद ये वाला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग। 25 चौका 100 हो जाएगा, 8 चौका 32% हो जाएगा। देखिए तो कहाँ पर दिया हुआ इंक्रीज 32% इंक्रीज कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, यदि वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, ध्यान से, यदि वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, रेडियस की बात किया हुआ है। रेडियस कितना % बढ़ जाता है? तो आर बढ़ जाता है 300% जो है बढ़ जाता है। 300% का वैल्यू कितना होता है? ये होता है, मतलब पहले 1 था अब 3 बढ़ गया है। पहले 1 था रेडियस, ध्यान से, अब कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब अब एरिया पूछा जा रहा है ना, तो एरिया क्या होता है πr², 2 बार r का यूज किया गया है ना, ध्यान से। तो r एक बार और 1 से कितना हो गया 4 हो गया। देखिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। 15 कहाँ से? 1 से। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1500% बढ़ गया। कहाँ दिया हुआ? देखिए तो 1500% कहाँ दिया हुआ है? 1500% इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ कर गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में कर गया। देख रहे हैं ना, बढ़िया। एक गोलार्ध की त्रिज्या 90% बढ़ जाती है। गोलार्ध, ठीक, ध्यान से नहीं समझिएगा, है ना, गोला का आधा भाग है ये गोलार्ध। ये गोलार्ध लिखा हुआ है, बना हुआ है, देख रहे हैं ना, गोलार्ध। एक गोलार्ध की त्रिज्या 90% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या पड़ेगा? कुल सतह क्षेत्र का मतलब होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA, और पार्श्व का मतलब होता है क्या? CSA, कर्व सरफेस एरिया, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया और ये कुल सतह का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, चलिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पर त्रिज्या देखिए, इसका रेडियस ये है ना, ये रेडियस है, ये आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो रेडियस अगर ध्यान समझिएगा, रेडियस अगर 20% इंक्रीज कर जाता है, एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। ठीक, 20% बढ़ जाता है यहाँ पर, तो इसका CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला क्या होता है और TSA का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट ही है ये एग्जाम्पल आप सबको समझा रहे हैं ना, ध्यान से। CSA का फॉर्मूला होता है 2πr² होता है। एक गोलार्ध का मतलब हेमीस्फीयर का अगर देखा जाए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3πr² होता है, ध्यान से। ठीक, 20% बढ़ने का मतलब क्या है? तो 20% बढ़ने का मतलब है कि 1/5 था तो 5 पहले क्या था, अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से। तो पहले CSA को लेकर चलते हैं, CSA को लेकर चलते हैं। देखिए 2πr² इधर भी और 2πr² इधर भी, है ना, बढ़ रहा है ना। देखिए तो 2π रहने दीजिए, r² यहाँ पर बढ़ रहा है ना। पहले कितना था सर? 5 था, 5 का स्क्वायर। ठीक, 2π इधर भी रहने दीजिए, और अब कितना हो गया? 6 का स्क्वायर हो गया। 2π कैंसिल करना दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 25, और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। 11 कहाँ से? 25 से बढ़ गया। ध्यान समझिएगा, चौका कितना 4 बार में 44% बढ़ गया। दिख रहा ना, 44% बढ़ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? दिख रहा है ना।
तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, देख रहे हैं ना, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक और देख लेते हैं, हम लोग CSA की बात कर लिए, CSA लगाकर फॉर्मूला देख लिए हम लोग, अब TSA फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। TSA क्या कोई चीजें देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से। TSA का फॉर्मूला क्या है, 3πr²। एक और ले लेते हैं 3πr², क्योंकि रेडियस चेंजेज हुआ है तो 3π हटा ना दीजिए, यहाँ पर r की बात कर रहा है तो सिर्फ, है ना, 20% इंक्रीज कर जाना है ना, 20% मतलब 5 से कितना, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 25 से 36 हुआ, कितना बढ़ गया 11, कहाँ से 25 से 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 44% यहाँ भी देखने को मिल गया। देख रहे हैं ना, यहाँ से क्या समझ में आया कि CSA का इंक्रीजिंग जो भी होगा वही TSA का इंक्रीजिंग के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर नोट लिख लेंगे, है ना, परसेंट चेंज इन CSA इक्वल टू हो जाएगा परसेंट चेंज इन TSA। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। परसेंट चेंज इन CSA के जितना चेंज परसेंट होगा उतना ही चेंज होगा TSA में, टोटल सरफेस एरिया में। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। CSA का फॉर्मूला ये था और TSA का फॉर्मूला ये था, मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया। अब हम लोग को क्या बोला जा रहा है, हम लोग तो यहाँ पर रेशियो मेथड में निकाल लिए, क्या 19% को रेशियो मेथड में निकालने की जरूरत है, मतलब कि 19% को रेशियो में निकाल सकते हैं, नहीं ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि r² की बात कर रहा है, r² की बात कर रहा है, मतलब कि पहले 100 था, अब कितना 119 हो गया है, 100 था 119 हो गया है, यही ना। देखिए तो पहले अगर TSA निकाला जाए, अरे TSA निकालिए CSA निकालिए, दोनों बराबर है, तो क्यों ना सिर्फ एक ही को निकाल करके हम लोग काम चला लें, है ना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम टू सेम ही आएगा। क्लियर है, देखिए निकाल कर रख दिए हैं, दोनों का आंसर सेम टू सेम है। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं सर मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे हम लोग, इससे बचना चाहेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, सक्सेसिव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मैन मुन्ना, सक्सेसिव, A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100% लगा दीजिए, काम हो जाएगा। 19 + 19 प्लस, देखिए 2 बार कर रहे हैं ना, तो 19 × 19/100 कर दीजिए, 19 कितना होता है 38 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 19 का स्क्वायर 361 ना, 3.61 कर दीजिए, 38 दिन कितना हो जाएगा 41.61% इंक्रीज कर जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 41.61% इंक्रीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया है ना, ध्यान से लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या, ध्यान से, अब यहाँ शंकु आ गया, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% से बढ़ जाती है। चलिए एक शंकु बना लेते हैं, ये आपका कोण बन गया, दिख रहा है ना, कोण ये आपका बन गया, ये कोण है आपका। अब कोण में क्या है, तो ये आपका R है, ओके, ये क्या है, तो ये H है और ये L है, हो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है, तो कुल सतह और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर CSA बता दी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और TSA का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ भी बता देना पड़ेगा आपको। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, πRL होता है, क्या होता है, πRL, ठीक, ध्यान से, CSA का फॉर्मूला होता है πRL और TSA का फॉर्मूला होता है πRL और प्लस πR², ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो पाई यहां से कॉमन कर देते हैं, हाँ सर कर दीजिए, बच गया L + R, ये फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा TSA का। देखिए ध्यान से, तो पहले किसको लेकर प्रूफ कर देते हैं, पहले इसको CSA को लेकर प्रूफ कर देते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25% इंक्रीज कर जाता है, R 25% इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और H भी, H की बात किया है ना, हाइट की बात किया, हाइट भी 25% इंक्रीज कर जाता है, ध्यान से ठीक से लिख लीजिए, हाइट भी 25% इंक्रीज कर जाता है, ध्यान से देख रहे हैं ना। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, 4 से कितना हो गया 5 हो गया, इसका मतलब यही हुआ, इसका भी मतलब यही हो गया, 1/4 4 से 5 हो गया, ठीक। एल की बात तो नहीं किया गया है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एल का यूज है क्वेश्चन में, फॉर्मूला में, तो एल का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, √H² + R² होता है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, देखिए H कितना है, HB और R भी दोनों सेम टू सेम है,
सेम टू सेम है ना, मतलब 4 है 4 है, ठीक है। ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4√2 कह सकते हैं इसको, देख रहे ना। तो L का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 4√2 निकल कर आ गया, ठीक। तो 4√2 इसका निकल कर आ गया, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, निकल कर आ गया। तो पहले CSA को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। CSA को, CSA फॉर्मूला क्या होता है, अरे पाई आर एल, तो इधर भी पाई आर एल, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पाई पाई यहीं से हटा ना दीजिए। तब आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू पहले कितना था सर, 4 था। एल का वैल्यू पहले कितना था, एल का वैल्यू देखिए 4√2 आया है, 4√2 आया है। आर का वैल्यू पहले कितना, अब कितना हो गया, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। एल का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, अब कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से, अब बढ़ जाएगा यहाँ एल। अगर यहाँ 4 से 5 हो जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, या अगर एक और बनाया जाए, यहाँ पर एक और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाएगा मुन्ना, ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इस L का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा अब 5√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये रेडियस चेंज हो गया। अब ये रेडियस चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25% इंक्रीज करने का मतलब ये देखिए R है और ये H है, ठीक। तो ये पहले 4 था, ये कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर जो भी L निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ 4 का यूज किए तो 5 का यूज कर देंगे हम लोग, 5 का यूज करेंगे कितना, तो 5√2 आ जाएगा, ये ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5√2, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। कितना बच गया, कितना बढ़ गया, 16 9 25 होता है 9/16 कर दीजिए, 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 9 कितना होता है 275, 225, 225/4 हो जाएगा। 4 से 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 6 24, 56/1/4%। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए तो CSA 56.25% इंक्रीज, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। जब CSA निकाल लिए तो TSA भी सेम टू सेम होगा। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि CSA, देखिए यहाँ पर लिखवाए थे, परसेंट चेंज इन CSA इक्वल टू परसेंट चेंज इन TSA। अगर CSA में जो परसेंट चेंज देखने को मिल रहा है वही TSA में हो जाएगा। निकाल करके भी आप देख सकते हैं। TSA देखिएगा, TSA भी निकाल कर दिखा देते हैं आप सबों को। TSA फॉर्मूला क्या है, पाई R इंटू L प्लस R, यही ना है। चलिए एक बार और कर देंगे, पाई R इंटू L प्लस R, 2 बार करना होगा, देख लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, R का वैल्यू चेंज है ना, यहाँ पर पहले 4 था 5 हो गया है, ये 4 कर देंगे। यहाँ पर L का वैल्यू पहले कितना था, देखिए तो L का वैल्यू स्टार्टिंग में 4√2 और प्लस R का वैल्यू कितना 4, यहाँ पर देखिए R का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब L का वैल्यू 5√2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ पर भी है ना। तो बाहर कर दे इसको, कि सिर्फ 4 को बाहर कर देते हैं, 4 को यहाँ से बाहर करते हैं, 4 को बाहर करते हैं तो 4 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, √2 बचेगा और +1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए तो अगर 5 को बाहर कर देते हैं, अंदर वाले से 5 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ 5 × 5 हो जाएगा, अंदर बचेगा √2 + 1 बच जाएगा, दिख रहा है ना। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 5 × 5 है, ये आपका रूट नहीं है, ये आपका बॉक्स है, ठीक। ये बॉक्स लिखा हुआ है, ध्यान से, 5 × 5 ठीक से लिख देते हैं। 5 × 5 हो जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, √2 और +1 बच जाएगा। देखिए तो ये दोनों कट गया, हाँ सर कट गया, ये 16 आ गया, ये 25 आ गया, सेम टू सेम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पर 56.25% का चेंज देखने को मिला, यहाँ पर भी सेम टू सेम, मतलब CSA इक्वल टू TSA हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग चलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।